वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली नुकुरच और आप देख रहे हैं परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे। आज बात करेंगे सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट में मैनेजमेंट हो रही है या मैनेजमेंट किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट में। इसका जो काम है शहर की सफाई का काम है, मगर ये जेबों की सफाई कर रहे हैं, ये इंसानी तौर पे सफाई कर रहे हैं। हो क्या रहा है इस डिपार्टमेंट में, इस हवाले से हम बात करते हैं। आज हमारे साथ सीनियर तजज़िया निगार ए बी राठौर मौजूद हैं। उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है इस डिपार्टमेंट के हवाले से। कराची का शहरी भी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि ये डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है, कौन से अफसरान हैं और क्या रिपोर्टिंग हो रही है यहाँ पे। जी मोहम्मद अली, पहले तो ये बात है कि कुछ रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह की आई हैं जिनमें कहा गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर माजी में भी और मौजूदा दौर में भी कोई हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप घूस मुलाजिमीन कह सकते हैं। और ये जो घूस मुलाजिमीन हैं वो तनख्वाहें भी उठा रहे हैं और वो तासर ऐसे दे रहे हैं जैसे वो जो है कंफर्म एम्प्लॉइज़ हों। और इसी वजह से ये लिस्टें तो मांगी गई हैं, लेकिन पता ये नहीं है कि ये लिस्टें जो है देख के वही उनको ही जारी रखा जाएगा या ये किया जाएगा कि कुछ नए लोग जो है घूस मुलाजिमीन उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। क्योंकि इस तरह के जो मामलात हैं माजी में भी होते रहे हैं और मौजूदा हुकूमत भी ये शिकायत करती रही है जब से वो इक़्तिदार में आई थी कि वाटर बोर्ड और दीगर इदारों में कुछ एक लिसानी तंजीम के जो लोग हैं उनको भर्ती किया गया। वो पेड थे, यानी वो किसी पार्टी के लिए भी काम करते थे और वाटर बोर्ड और लोकल गवर्नमेंट से यानी सिटी गवर्नमेंट से भी ये तनख्वाह लेते रहे। और ये भी अब सामने आया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो टाउन्स हैं, जो कराची में जितने भी टाउन हैं अभी 25 के करीब, तो इन टाउन्स के अंदर भी बड़ा घपला है। और उसका उसकी खोज कौन लगाएगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन अगर इस सिलसिले में कोई कोशिश हो रही है तो इसको अच्छा कहा जा सकता है। तो बिल्कुल आपने बात की कि एक लसानी तंजीम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जब ये मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी तो उन्होंने बाकायदा बोला था कि एक लसानी तंजीम बाज़ाब्ता तौर पे इस तरह के वाटर बोर्ड और दीगर इदारों में घूस मुलाजमीन भर्ती किए हुए हैं। तो अभी आवाज़ आ रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो भी वही रास्ता अख्तियार किए हुए है जो पिछले वाली हुकूमतें कर रही थी। तो क्या मतलब ये मुकाबला है कि वो लसानी तंजीम के नाम पे पहले भर्ती हुए, अब ये है जमहूरियत के नाम पे भर्ती हो रहे हैं। तो मतलब बर्डन बढ़ता जा रहा है डिपार्टमेंट्स पे, कारकर्दगी कहीं नजर आ रही है आपको? कहीं कराची में कोई सफाई, कोई तरीकेकार नजर आ रहा है? दूसरा, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो घोस्ट अफसरान आके बैठ गए हैं तो वो क्या कर रहे हैं? आपको थोड़ा इस पे थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, इस वक्त दो अफसरान जो हैं वो गोश्त मुलाजमीन में शामिल हैं और वो जो है तमाम जो मामलात हैं उनके करता धरता माने जाते हैं या समझे जाते हैं। उनमें से एक साबिर शाह है जिससे सक्खर से लाया गया है और वो यहाँ मौजूद है। और उसके अलावा एक साहब हैं शकील मेमन, वो भी जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। सारे सारे शार्ट्स जिसको कहते हैं ना वो खेल रहे हैं। और ये जो पहला साहब था मेमन नहीं, वो दूसरा साबिर शाह साहब जो है, कहा जाता है कि पूरा जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट में वो चला रहा है और उनका ताल्लुक न सिर्फ सक्खर से है बल्कि जो मुंसलिक मिनिस्टर है उसका भी रिश्तेदार समझा जाता है या माना जाता है या है। तो ये जो दो लोग हैं इस सारे सिलसिले को चला रहे हैं। और बाकी जो इश्यूज़ हैं कि ये जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वीज़ा पे छोड़ा हुआ है, उनसे ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। और इन्होंने जो वीज़ा पे लोग छोड़े हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। जो जैसे आपने पहले कहा कि वो घूस मुलाजमीन जो है वो उसमें शामिल है। और उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से शुरू से लेके अभी तक डिस्कस ज़ेर बहस जो है वो आते रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताऊं कि कराची में
जो वेस्ट मैनेजमेंट थी, जिस वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ज़रा जो है पहले जो तजुर्बाती बुनियाद पे है इसको साउथ में जो है वो भेजा गया। और ये भी आपको पता होगा कि ये किसका इदारा है, यानी उसमें जो ठेकेदार हैं वो कौन हैं और जो कचरा उठाते हैं वो लोग कौन हैं, उनमें से कौन से हुकूमत की शख्सियात हैं जिनके वो रिश्तेदार हैं। तो ये तो आप जानते होंगे क्योंकि आप भी रिपोर्टर हैं कराची में, और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ गुज़श्ता 40 साल से। और ये भी आपको बता दें कि आप देखें ये जो कचरा है, कचरा जो है 10 से 12 बल्कि ये कहें कि 14 से 15 हज़ार टन टन। कचरा जो है जी वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो पैदा होता है, और उनमें से करीबन 4000 टन जो है वो कचरा उठाया ही नहीं जाता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दें कि इस इदारे की जो कारकर्दगी है वो कितनी अच्छी है, और वो खुद सरकारी तौर पे मान रहे हैं कि 2 से लेकर 4000 टन जो है कचरा नहीं उठाया जा रहा रोज़ाना की बुनियाद पे। अब ये कचरा कितना इकट्ठा हो जाएगा इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, और उसके अलावा इस वक्त तक जो मुलाजमीन हैं इस इदारे के साथ उनको डिक्लेयर नहीं किया गया कि मुलाजमीन उनके हैं या नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो मुलाजमीन हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, और उनमें से अक्सर व बेशतर जो मुलाजमीन हैं वो आउटसोर्स हैं, यानी वो ठेकेदारों के पास हैं। और ठेकेदारों की फिर अलग कहानी है, जैसा कि वेस्ट मैनेजमेंट एक मज़दूर जो है, जो आम मज़दूर है, उनको 800 से 1200 रुपये रोज़ाना यानी दिहाड़ी देती है। और अगर आप उनसे बात करें मज़दूरों से तो वो आपको बता सकते हैं कि उनको 400 से लेके 600 रुपये तक मिलते हैं रोज़ाना के हिसाब से। इसका मतलब है 50% जो उनकी तनख्वाह है या दिहाड़ी है वो भी हड़प की जाती है। तो ये सूरत हाल है असल में लोकल गवर्नमेंट की। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे बदइंतज़ामी ज़ाहिरी बात है, अगर घोष मुलाजमीन हैं, ये कचरा नहीं उठाया जा रहा है, या मुलाजमीन हैं तो छुट्टियों पे हैं या वीज़े पे हैं, तो मतलब बदइंतज़ामी के मामला बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से शहरी भुगत रहे हैं। क्योंकि ये इसकी मदर जो डिपार्टमेंट है, जो बल्दियात है, उसके मामलात भी बहुत ख़राब हैं, क्योंकि गटर के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, तो शहरी अज़ाब भुगत रहे। आपको अंदाज़ा है कि कोई बेहतरी की तरफ जा रही है हुकूमत, कोई ऐसे इक़दाम उठाने जा रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिले? मेरा ख्याल है कि ये सारा जो इशू है वो करप्शन का है, और बदइंतज़ामी भी उसका ही हिस्सा है, करप्शन का ही है। तो जब तक ये करप्शन रहेगी और ये वीज़ा भी रहेगी, वीज़ा पे मुलाज़मीन भी रहेंगे और बाकी मामलात जो हैं वो भी रहेंगे, तो आप तब तक गुड गवर्नेंस का नाम नहीं ले सकते। वो बेचारी खामखा पता नहीं किस इलाके में रहती है और कहाँ रहती है, कि गुड गवर्नेंस किस किस चीज़ का और चिड़िया का नाम है। मैं उस चिड़िया के नाम में बात नहीं कर रहा है जो चिड़िया खबरें लाती हैं, लेकिन मैं इस चिड़िया की बात कर रहा हूँ जो जिसको गुड गवर्नेंस कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये चिड़िया जो है गुड गवर्नेंस की वो उड़ गई है, यहाँ बेचारी थी नहीं, यहाँ ये मौसमी परिंदे की तरह उड़ गई है। इसी वजह से ये अभी तक जो है वो ख़ास तौर पे कराची और सिंध के बाकी शहरों में इसका कोई वजूद नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आपने सही बात की, चिड़िया की बात की आपने, तो बिल्कुल चिड़िया ये भी खबरें लाई है कि यहाँ पे कोई सिस्टम जो यहाँ पे अफसरान हैं, वो जो हैं वो चाहते हैं कि हम मीडिया में आएँ, किसी भी तरह आएँ, भले बदनामी हो जाएँ, तब भी आएँगे, तो सिस्टम को और मज़ीद उसको रेट बढ़ेंगे और काम बढ़ेगा और मुलाज़मीन को हम तंग करेंगे, पैसे लेंगे और इस सिस्टम को हम आगे पीछे करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, हम अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।